मैं पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां फर्रुखाबाद में अब की बार किसकी सरकार, सर्वे जारी। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले में 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। वहीं फास्ट न्यूज इंडिया फर्रुखाबाद की टीम जनता की राय जानने पहुंची नेकपुर 84, जहां स्थानीय जनता का कहना है वह बदलाव चाहती है। फर्रुखाबाद का विकास चाहती है जनता, खोखले वादे नहीं, जमीन पर विकास चाहिए। देखें फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं फर्रुखाबाद जनपद में। अब की बार किसकी सरकार, क्या होंगे मुद्दे, जनता मतदान के दौरान किन चीज़ों का बरतेगी सावधानी, और क्या हो सकते हैं मुद्दे जिनके आधार पर वह सांसद के लिए करेंगे मतदान। हम जानेंगे जनता की जुबानी यह कहानी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभाकर मिश्रा जी। फर्रुखाबाद जनपद यह वह जनपद है जिस जनपद पे मुकेश राजपूत लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं और तीसरे बार भी वह भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। अभी तो उनके विरोधात्मक में जो दूसरी ओर से पार्टी से सपा से खड़े हैं डॉक्टर नवल किशोर, तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं। देखना यह है कि मतदान के उपरांत जब मतगणना होती है तो जीत का कौन प्रत्याशी बनते हैं। लेकिन आखिर जो आप स्थानीय जनता हैं, किन मुद्दों के आधार पर आप लोग मतदान करेंगे? ये तो मतदान होगा। एक तो मतदान तो विकास के ऊपर होता है। हमारे कहने का अर्थ है कि किसी सांसद ने, चाहे वर्तमान सांसद रहे हो, मुकेश राजपूत रहे हो, चाहे पूर्व सांसद रहे हो, किसी ने फर्रुखाबाद का कोई विकास नहीं कराया। और विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। वो जात पात के नाम से चुनाव हो रहे हैं। हमें चाहिए विकास, फर्रुखाबाद का विकास नहीं होगा। मैं तो कहते हैं कि ये जो नया प्रत्याशी आया है उसको भी जनता को देखना चाहिए। 10 साल हो गए हमारे सांसद जी को, एक भी फर्रुखाबाद में कोई भी विकास नहीं कराया। और विकास छोड़ो, जो आवारा जानवर घूम रहे हैं, जो जनता का खेत चुन चुन करके रात भर किसान रखा रहा है, वो भी जानवर पकड़ाने का इस शासन ने आदेश किया था। अभी तक फर्रुखाबाद के आवारा जानवर भी नहीं पकड़े गए। विकास का मुद्दा हो गया, आवारा जानवर का मुद्दा हो गया, और महंगाई चरम सीमे पे है। महंगाई भी सरकार ने काबू नहीं कर पाई, इसलिए इनको बदलना चाहिए सांसद जी। हम यह सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं फर्रुखाबाद जनपद के नेकपुर 84 क्षेत्र से। हम जान रहे हैं, एक एक करके जानेंगे सभी जनता की राय। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश जी, आपके क्षेत्र में 2 बार सांसद रहे मुकेश राजपूत। आखिर इस बार जो मतदान होगी 13 तारीख को आपके यहाँ मतदान होनी है, इन मतदानों में आप किस प्रकार की सावधानियों को देखेंगे? मैं पहली सावधानी जो देखना चाहता हूँ, गाय इतनी खुली हुई है कि किसान आदमी रात को तो खेत में जाता है, फिर भी खा लेती है और वो लगातार कुछ नतीजा हासिल नहीं हो सकता। गाय का सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ। विकास जिसको करेगा उसको वोट मिलेगा। जनता की राय में, जैसा कि यहाँ के स्थानीय जनता बता रहे हैं, विकास का मुद्दा, जहाँ वर्तमान सरकार कहती है विकास विकास विकास,
आखिर अगर विकास फर्रुखाबाद जनपद में हुआ तो फिर यह चुनाव में विकास का मुद्दा क्यों गरमा रहा है, हम जानेंगे स्थानीय जनता की जुबानी या कहानी। क्या नाम है सर आपका? योगेंद्र सिंह, नगर अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। योगेंद्र जी, जनपद या फर्रुखाबाद जनपद वह जनपद है जहां महादेवी वर्मा जैसे लेखिका का जन्म हुआ था, कवयित्री यहाँ का जन्म ली थी। तो आखिर इतनी बड़ी कवयित्री का जन्म स्थल पे भी विकास किस प्रकार से हुआ है? बोलते हैं, कहते हैं ये लोग कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ और सबका विनाश। कोई विकास हुआ नहीं, 5 सालें निकल गई, आज तक कुछ भी ग्राउंड पे विकास नहीं है। कागजों में जो भी विकास हुआ वो हुआ है। जनता की राय में जनता का जो कहना है कि उसके मुताबिक कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। जैसा कि योगेंद्र जी आपका जो कहना है कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार और यहाँ के स्थानीय सांसद का कहना है विकास तो सड़कों पर तैरती हुई नजर आ रही है। आखिर यह विकास किस प्रकार की है? हाँ, सड़कों पर तैरती इसलिए नजर आ रही है कि हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में रोड पे जो मकान बनाए हुए थे, रोड के साथ साथ उनको गिरा दिया गया है। पूरा मकान जो है फर्रुखाबाद में सिटी में गिराए गए हैं, होटल भी गिराए गए हैं, लेकिन वो वैसे ही पड़े हैं कचरे की तरह। आज तक कहीं काम शुरू नहीं हुआ है। कैसा विकास है? ये तो विनाश है। जहाँ तक वर्तमान सांसद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कुछ दिनों पहले फर्रुखाबाद जनपद में आगमन हुआ और गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में कहा गया कि गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद जनपद को जोड़ती हुई जाएगी, जिससे विकास दर बढ़ेगी। इस पे क्या कहना आपका? गंगा एक्सप्रेसवे खाली कह ही रहे हैं कि जोड़ेंगे, लेकिन हमें तो कोई दिखता नहीं कि कोई काम जोड़ने का हो रहा हो। अभी तक तो कुछ नहीं है। निकलनी थी फर्रुखाबाद से ही और वो चली गई शाहजहांपुर हो गई। सीधी बात में हम आपको ऐसे ही रोचक समाचार दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे फास्ट न्यूज इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।